Many of them were 17 years old. And many of them, ये भी मैं कहना चाहती हूँ, उनमें से बहुत सारे इलोपमेंट के मैरिजेस हैं, बहुत। ये 15 में ही लगभग 8 या 9 या उससे भी ज्यादा, मेरे पास वो पूरा रिकॉर्ड है, ज्यादातर लव और इलोपमेंट, और बाद में फिर पेरेंट्स से उनकी शादी कर ये भी एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, प्लीज ट्रीट दोज गर्ल्स हु हैव eloped or who are in relationships, treat them differently. लेकिन ये सरकार ने बगैर किसी जांच की सबके ऊपर पॉक्सो लगा दिया, सबके ऊपर पॉक्सो लगा। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाया, पॉक्सो को क्यों लगा रहे हैं, और ये 95 to 98% केसेस में इसमें पॉक्सो नहीं लगती। चाइल्ड मैरिज जरूर लगती है, पॉक्सो नहीं लगती, तो ये भी बहुत ही गलत है। और मैंने जब बातचीत की, हर परिवार के ऊपर कम से कम 30 से 50 हजार रुपया का कर्जा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए भागदौड़ के लिए, वकील करने के लिए, और जीविका तो खत्म हो ही गया है। तो ये जो एक अमान्य, इनह्यूमन कैंपेन to target specific communities, because the data shows all, as I told you, all communities in some way or the other involved, more than others, some. But the data shows the selectiveness of the cases at the others, and many of them are girls who had turned 18, and we have seen proof of those, but they have to go through the legal process, which will take months, if not years. For that Child Marriage Act. Child Marriage Act में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है 3 बातें। एक, इस अपराध, क्योंकि मैं इसको अपराध मानती हूँ, एक सामाजिक अपराध, इस अपराध में कोई महिला इम्प्रिजन नहीं होगी। कल मैं एक महिला से मिली जो डिटेंशन कैंप में बंद थी, 28 दिन वो बंद थी। उसने मुझे बताया कि उस डिटेंशन कैंप में 26 औरतें थी। उन औरतों में लगभग 13 या 14 औरतें मुस्लिम थी, 8 या 9 औरतें हिंदू थे, और बाकी ट्राइबल्स थे। हिंदू में कुछ एससी भी थे। 26 औरतें डिटेंशन कैंप में बंद थे। चाइल्ड मैरिज एक्ट की सेक्शन 11 में स्पष्ट लिखा है कि इस एक्ट के तहत कोई महिला इम्प्रिजन नहीं होगी। तो कौन से कानून से, मैं पूछना चाहती हूँ असम चीफ मिनिस्टर से, अंडर विच लॉ हैव यू अरेस्टेड दीज वुमेन? यू आर लॉलेस, मैं ये कहना चाहती हूँ। योर गवर्नमेंट इज लॉलेस। आप औरतों को अरेस्ट कर रहे हैं जब कोई कानून नहीं है जिसमें आप अरेस्ट कर सकते हैं। एक और बात, मेरे पास कल के ही केसों में जो बात स्पष्ट आई वो ये है कि लड़कियां ज्यादातर टीनेजर्स हैं, ये बात सही है। चाइल्ड मैरिज की केसेस सरकार ने लेकर काम किया, उसके ऊपर अरेस्टिंग के केसेस लगाए, सिर्फ चाइल्ड मैरिज के नहीं, पॉक्सो के केस। वो डेटा कहां से मिला, ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई कंप्लेंट नहीं, मैं दावा के साथ कह सकती हूँ, there is not a single complaint which is necessary under the law.
not a single complaint. Where is the data from? The Himanta Biswa Sharma government has weaponized health data of young women, which are given to under the health ministry of this government at different levels of the health ministry. They have used that health data as a weapon to arrest family members of the girls who have registered at the various health centers or through the apps. Now, the first point is this is utterly, totally illegal and unethical and an invasion of the privacy of young women and adolescent girls. Under which law has this government used data as a weapon for arrest? Health data is for health purposes. Health data is not for criminalization. That is the first point. Secondly, using health data, what I found yesterday in my interactions, वो हेल्थ डेटा को इस तरह एक हथियार के रूप में गिरफ्तारी करने के लिए इस्तेमाल करोगे तो जो लड़कियां, जो महिलाएं हेल्थ सेंटर्स में अपने को रजिस्टर कर रहे हैं, मैसेज जाएगा कि अगर हम रजिस्टर करेंगे, अगर हम अपने हेल्थ का अधिकार को यूज करेंगे तो हमारे परिवार के लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं। ये दूसरी बात है। तो ये इनकरेज करने की बजाय जो हमारे हेल्थ मिशन का बर्थ के संबंध में जो हमारी कोशिश है कि इंस्टीट्यूशनलाइज बर्थ करके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, उस पर भी उसका एक बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। ये एक एप्रीहेंशन है, हेल्थ एक्टिविस्ट की भी एक एप्रीहेंशन। असम सरकार ने कानून को क्यों उल्लंघन किया? असम में कितने चाइल्ड प्रोहिबिशन ऑफिसर्स हैं? I want to ask this government. The law is clear. It is a social evil. It has to be addressed through various means, including and primarily social campaigns. A child prohibition officer is essential in every district, in every panchayat and block. Where are the child prohibition officers in Assam? How much work has the Assam government done in these social campaigns? तो वो सब ना करके आप अचानक आके आप दिखाना चाहते हैं कि आप चाइल्ड मैरिज के खिलाफ है और आपके जितने कदम उठाएंगे, हम लोग जो डेकेड्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तमाम हमारी जो कोशिशें हैं जिसके आधार पर 28 से 23% नीचे आया, आपने बिल्कुल उसके धज्जियां उड़ा दी। और this is a bulldozer in a new context, in a new way, against the legal framework of this country. So we strongly condemn it, and we demand and we request the Assam government to reconsider this campaign and to stop what I can only say is an inhuman approach to a social issue which is an evil which has to be eradicated. However, it is still very much prevalent. And unfortunately, Assam has the highest rate of child marriages. So undoubtedly for any government, for any political formation, child marriage is a serious issue which has to be tackled and has to be eradicated. On that, there is absolutely no two opinions. Especially in Assam, where the Assam HDR report 2014 showed, Assam की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जो लास्ट रिपोर्ट 2014 का था, उसने बताया कि चाइल्ड मैरिज की जो है वो लिंक्ड है लिटरेसी के साथ, एजुकेशन के साथ,
आर्थिक सामाजिक मुद्दे के साथ और असम की हर कम्युनिटी अफेक्टेड है। कुछ कम्युनिटीज में अधिक है, जैसे 2014 की रिपोर्ट के अनुसार और बाद की रिपोर्ट के अनुसार हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज असम में हाईएस्ट चाइल्ड मैरिज रेट है, फॉलोड बाय एससीज, एसटीज और जनरल कास्ट हिंदूज। तो तमाम कम्युनिटीज में ये चाइल्ड मैरिज का मुद्दा है और निश्चित रूप पर इसको टैकल करने की जरूरत है। सवाल इस बात का है कि हम असम सरकार की चाइल्ड मैरिज का जो तथाकथित अभियान है रोकने के लिए, हमने जब उसके अलग अलग पहलू को स्टडी की और लोगों से मिले, इससे स्पष्ट है कि ये जो अभियान है असम सरकार का, वो कतई चाइल्ड मैरिज के खिलाफ नहीं है। जो उन्होंने कदम उठाए हैं वो पूरे तौर पर हमारे देश के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं और इसकी विपरीत परिस्थिति बनेगी। पहली बात यह है, जो हमने कल देखा और जो बातचीत से पता चला और जो हमारी महिला समिति की अलग अलग जिलों में जो उन्होंने स्टडी की, कल कितने 100 परिवार जो वहाँ ये पूरा था, 150 people we met, out of which 15 were the actual victims of what the Assam Chief Minister has described as his campaign against child marriage. I want to start by saying that the CPIM has been in a sustained campaign against such social evils, including child marriage, dowry, violence against women, and especially child marriage. Undoubtedly, in any civilized modern society, child marriage is a practice still existing in India, which is a deprivation of childhood for so many of our girl children and in many cases our boys also. So child marriage has to be eradicated. There is a law against child marriage. Amendments were made in 2006. That law is prevalent in India today. Unfortunately, in most cases, governments are not yet committed to eradicate this because it's not such a big issue for most governments. However, it is a fact that because of increase in education and development, in our country, child marriage cases have come down in the age group of 15 to 28, according to the NFHS and other government. असम राज्य कमेटी ने फैसला किया है कि यहाँ भी एकजुटता प्रकट होगा। कल बंगाल में हुआ, बहुत सारी जगह में हुआ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये कोई जो बीजेपी का मॉडल है डेमोक्रेसी का, एक तरफ G20 की बात में मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की जा रही है और दूसरी तरफ तमाम हथकंडों को इस्तेमाल करके जंगाली अधिकारों के ऊपर इस प्रकार के हमला करके, ये बात बिल्कुल जमती नहीं है। हमारी 7 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का डेलीगेशन भी 10 और 11 तारीख त्रिपुरा को विजिट करेगा। दूसरी भी पार्टीज उसमें शामिल होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि असम की जनता भी, क्योंकि असम की वहाँ विशेष देन इस तमाम घटनाओं में असम की मुख्यमंत्री भी वहाँ पोस्टेड रहे, पूरे तौर पर वो वहाँ त्रिपुरा में पोस्टेड रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि असम की जनता भी
इस सवाल को नोट करके हमारे साथ देंगे। ये मैं बात जरूर कहना चाह रही थी। इस सत्र में बजट पेश होगा। वो कहते डबल इंजन सरकार। तो डबल इंजन सरकार का दिल्ली का जो इंजन है, उन्होंने जो बजट पेश की, उस बजट के आधार पर और बजट के बाद जो महंगाई में बढ़ोतरी हुई है, बजट के तुरंत बाद 50 रुपया गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी हुई। हम देखना चाहेंगे कि डबल इंजन सरकार असम में गैस सिलेंडर की बढ़ोतरी, महंगाई के सवाल पर असम की जनता को कोई राहत देगी कि नहीं। दूसरी बात है कि मोदी सरकार ने जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, तमाम स्कीम्स में जबरदस्त कटौती की है। फूड सिक्योरिटी में 10 केजी की बजाय 5 केजी करके 93 करोड़ रुपए की उन्होंने जनता के जो राहत थी उसमें काट दिया है। 93 करोड़, 93,000 crores exactly cut in the budget of the union budget. And in Manrega, they have cut it by 33%. 33% मनरेगा की कटौती, 31% फूड सिक्योरिटी की कटौती। तो ये जो जबरदस्त हमला जनता के ऊपर हो रहा है मोदी सरकार के द्वारा, उसके बारे में भी जनता को हम लोगों ने आह्वान किया है कि इसके खिलाफ हमें आवाज उठाने की जरूरत है। अब मैं आती हूँ कल की जो हमने घटना असम में। आज हमारे माधुरी बर्मन के लिए एक मेमोरियल लेक्चर है, उसके संबंध में मैं आई हूँ। और कल जो है हम, जैसे कॉमरेड ने बताया है, काफ़ी लोगों से कल हमारी मुलाकात हुई, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। लेकिन इससे पहले हमारे पॉलिट ब्यूरो ने त्रिपुरा के चुनाव के बाद और उसके रिजल्ट्स के बाद जो त्रिपुरा के अंदर पोस्ट पोल वायलेंस, बीजेपी के गुंडा वाहिनी के द्वारा सीपीएम, वाम दल और कांग्रेस के समर्थकों पर 1000 से अधिक हिंसा की घटनाएं घटी हैं। 1000 से अधिक। उसकी लिस्ट हमने त्रिपुरा सरकार को दिया था, हमारे त्रिपुरा के कॉमरेडों ने। उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम हथकंडों को इस्तेमाल करके भी उनकी सीटों की संख्या जो घटी, तमाम पैसों का खर्च करने के बावजूद भी उनका जो 10% से अधिक वोट में कटौती हुई, वो उसको हजम नहीं कर पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए। और इसके आधार पर वो त्रिपुरा को जनता के मतों की विपरीत राय को सामने रखकर तमाम ऑपोजिशन पार्टीज पर हमला कर रहे हैं। हम समझते कि सीपीएम ने वहां फाइट दिया, तमाम बाधाओं को तोड़कर, और इसीलिए रिवेंज और बदले की भावना के आधार पर वहां जनवादी अधिकारों का हत्या किया जा रहा है। और पॉलिट ब्यूरो ने देश भर में एक आह्वान किया है कि सब जगह त्रिपुरा के साथ एकजुटता प्रकट करने में और भारतीय जनता पार्टी की जो जनवाद विरोधी रवैया है, उसका विरोध करने के लिए देश भर में तमाम प्रोग्राम होंगे।